ये माया का जादू चक्कर मक्कर उसके ऊपर नहीं चलता जो फक्कड़ होता है। क्यों? हर समय युगल रूप माधुरी का नाम गुणगान चिंतन करता रहता है। भक्त की पहचान है कि बिना नाम के वो एक क्षण भी नहीं रह सकता। कई बार गुरुदेव भगवान को देखा शांत बैठे, और जहां कोई आया तो क्या पहले नहीं चल रहा, पहले एकदम, अब कोई आया कोई बात करे कोई एकदम अंदर मन से भी और वाणी से भी। आप गौर से देखना, यहां हिलता नजर आएगा महाराज जी के, बस ऐसी मुद्रा, निरंतर खतरा, कोई बात करेगा कोई बोले, नाम चल रहा है, शांत मानसिक चल रहा है। बिना कीर्तन के, बिना नाम जप के एक क्षण भी नहीं रह सकता भक्त। अनन्य भक्ति की पहचान है। सभी जीवों के प्रति निर्मलता का व्यवहार केवल संत ही कर सकते हैं। 68 तीरथ तहां बसे, जहां हरि कथा प्रसंग, सरस माधुरी भक्ति को निस दिन बरसे रंग। पापी सुने न हरि कथा, ऊंघे के उठ जाए, परसा अवगुण उर धरे, सुने न फिर पछताए। कलयुग केवल कीर्तन करनो बरनो वेद, सरस माधुरी हरि मिले सतगुरु दीन हो भेद। 68 तीर्थ वहां वास करते जहां भगवान की चर्चा होती है, जहां नाम कीर्तन होता है। वहां बैठने मात्र से हृदय में भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। जहां खंड नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, भगवत गुणगान, वहां के परमाणु भक्ति, ये धाम ही वैसे ही महामहिम। यहां भक्ति नृत्यति, और फिर नाम कीर्तन भगवत चर्चा, तो फिर क्या कहना है। बोले ऐसी जगह जाकर के जो पापी जन हैं उन पर भी कृपा होती है, वो पहुंच जाते हैं कृपा से। पर वहां जाने पर दो बातें होती हैं, सो गए। ध्यान रखना, किस लाइन में बैठना चाहते हो आप देख लो। पापी सुने न हरि कथा, ऊंघे कहे उठ जाए। पूरी कथा निकल गई, पता ही नहीं चला कि क्या प्रसंग था। परसाओ गुण उर्धरे, सुने न फिर पछताए। अच्छा, भगवान ने बनाया ही है गुण और दोष से मिश्रित, तो अगर आप अवगुण देखना चाहोगे तो भरपूर मिलेंगे, और गुण देखना चाहोगे तो भरपूर मिलेंगे, और भाव से भगवत दर्शन करना चाहोगे तो भरपूर मिलेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आप जिस भावना से देखोगे आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि ही सृष्टि है। आप जैसा देखना चाहोगे वैसा आपको दिखाई देगा। तो जो केवल नाम कीर्तन और भगवत चर्चा सुनता रहता है, उसने सदगुरु के भेद को जान लिया। सदगुरु ने जो उपासना का भेद वो जान गया। नाम जपना, नाम कीर्तन और भगवत गुणगान, ये समर्थ भगवत प्राप्ति के लिए है। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते, निघर्षण छेदन तापताडनैः, तथा चतुर्भी पुरुषा परीक्षते श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा। कसौटी पर कसने, काटने, तपाने और पीटने से खरे सोने की और निखार वृत्ति आती है। ऐसे ही किस प्रकार की विद्या का जागरण हुआ है इसके हृदय में, कैसा ये जितेंद्रिय है, शील आचरण कैसा है, किस कोटि का है, ये परीक्षा से ही जाना जाता है। एक बार श्री संत दर्शन और भक्ति महिमा का प्रचार करने के लिए श्री राघवदास जी नाम के एक महात्मा भ्रमण कर रहे थे। तो एक थे धनी मानी, भक्त स्वभाव के थे,
उन्होंने उनको रोका। वो साधुओं को बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ पवाते थे, बड़ी सेवा करते थे, पर वो बिना परीक्षा लिए किसी भी संत पर श्रद्धा नहीं करते थे। खवाएंगे पियाएंगे सब करेंगे, पर परीक्षा। ऐसे राघवदास जी को बड़े आदर से ठहराया। एक कीर्तनिया थे, कीर्तन करते थे, भगवत जस गाते थे, लोक में विचरण करते थे। सुंदर भोजन पवाया, सुंदर शयन की व्यवस्था की, और फिर अपनी स्त्री से का श्रृंगार करके जाओ, इनके चरण दबाओ जाके। वो पूर्ण श्रृंगार करके राघवदास जी के पास गई और कहा आज्ञा हो तो चरण दबा दें। तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया, आवश्यकता नहीं है। तो उनका पति भी, वो जो भगत थे, वो आ गए, विनम्रता पूर्वक कहने लगे कि हम जैसे गृहस्थों को पावन करने के लिए आप जैसे संत भगवान पधारते हैं, तो हमारी रुचि है, हमें बड़ा सुख होगा यदि हमारी पत्नी पैर दबाए और आप दबवा लें। तो अगर आप मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं बड़ा अभागा हूं और मैं संतों का कृपा पात्र नहीं हूं। और आंखों में आंसू भर लिया पति ने। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। उनका नहीं नहीं, आप दुख मत पाओ, यदि आपको सुख मिलता है दबा लीजिए। उनकी पत्नी चरण दबाने लगी और आप अपने प्रभु का ध्यान करते हुए समाधिस्थ हो गए, निद्रा समाधि स्थिति। वो 12-1 बजे तक दबाती रही, वहां कोई फर्क नहीं, चली गई। भगत जी ने आप पैर पकड़कर कहा कि आप कुछ दिन रुकिए, ठीक है। अब वो 20 दिन रुके। 20 दिन रोज उनकी पत्नी आती, चरण दबाती, कोई फर्क नहीं, वैसे ही स्वरूप स्थिति। पत्नी ने कहा कोई भी किसी भी तरह का कोई विकार हमने उनमें नहीं देखा। 21वें दिन उसने कहा महाराज अब जब इतनी कृपा की तो एक बार हमारी पत्नी को गले से लगा करके गोद में बैठ जाइए, तो हम समझेंगे कि आपकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। राघवदास जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु। भाव किया, हे जगन माता अम्बा, आप ही सब स्त्री रूपों में। कहा मां, और ऐसे गले से लग गए और गोद में बैठ गए। वो भगत चरणों में गिरे, बोले महाराज ये हम सब परीक्षा के लिए कर रहे थे कि आपके अंदर काम विकार आता है कि नहीं आता है। उन्होंने कहा देखो ये तुम बहुत गलत करते हो, अगर जरा सी भी कहीं तुम्हारे अंदर दोष दृष्टि हो गई, सब किया कराया तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। तुम ऐसा अवसर ही क्यों देते हो? नहीं, सेवा करो, दूर शयन कराओ। हो सकता है कोई जितेंद्री ना हो और वो साधन पथ पे अभी चला है, अगर वो जरा भी हरकत कर देगा तो आपकी साधुओं पर निष्ठा। ऐसा थोड़ी कि सब सिद्ध होते हैं। अरे कोई अभी चला है परमार्थ में, अभी उसे पूरा परमार्थ का पता ही नहीं है, काम क्रोधादि अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, अब वो सिद्ध थोड़ी है, हो सकता है उससे चूक हो जाए। तो ऐसा आप अवसर मत दीजिए। परीक्षा तो समर्थों की जाती है, सब कोई समर्थ थोड़ी होता है कि वेश रख लिया तो सब समर्थ। चल रहे हैं समर्थों के मार्ग में, पहुंचना तो हरि कृपा से होता है। अतः अगर हमारी भावना और भक्ति पर तुम्हारी श्रद्धा है तो हमारा आदेश है आज के बाद किसी भी संत की परीक्षा मत लेना, यथाशक्त दूरी बना करके सेवा करना, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा।